हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल न्यूरल माइंड्स। आई एम विजय। एंड लास्ट वीडियो हम लोगों ने कुछ क्वेश्चन सॉल्व किए थे, इनपुट्स, कंडीशनल ऑपरेटर्स, स्ट्रिंग्स पे सॉल्व किए थे। तो आज उसी सीरीज को कंटिन्यू रखते हुए, प्रॉब्लम सॉल्विंग पार्ट को कंटिन्यू रखते हुए आज हम कुछ और क्वेश्चन करेंगे, लाइक जिस लूप्स पे करेंगे, फिर डेटा स्ट्रक्चर पे करेंगे, लिस्ट, ट्रिपल, सेट, डिक्शनरी। और ये सब ऐसे डेटा स्ट्रक्चर है जो हमारे मॉडल ट्रेनिंग, जब हम इन फ्यूचर जब ये पार्ट करेंगे या मॉडल ट्रेन करेंगे, इस उस टाइम पे सारे डेटा स्ट्रक्चर यूज होंगे, डिक्शनरी यूज होंगे, सेट यूज होंगे। तो हमें आनी चाहिए कि कैसे डिक्शनरी को यूज करते हैं, कैसे उसके एलिमेंट्स को एक्सेस करते हैं। तो विदाउट वेस्टिंग ए सिंगल सेकेंड, लेट्स डायरेक्टली जंप इनटू द कोडिंग पार्ट। तो इस बार भी आपको पिछली बार की तरह ही करनी है कि क्वेश्चन जैसे स्क्रीन पे आपको वीडियो को पॉज करना है, फिर खुद से प्रैक्टिस करना है। अगर बन गया तो वेल एंड गुड, अगर नहीं बना तो आपको सॉल्यूशन देखना है, अप्रोच देखना है कि कैसे अप्रोच करना है, कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करते टाइम सोचना है, और साथ ही साथ हैंड्स ऑन प्रैक्टिस करना है। ऐसा नहीं कि आप सिर्फ वीडियो देखते ही जा रहे हैं और बाद में कर लेंगे, नहीं, साथ साथ करना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन इज प्रिंट नंबर 1 to 10 यूजिंग लूप। तो इस क्वेश्चन में बेसिकली ये है कि 1 से लेकर n तक आपको n नंबर इनपुट लेना है, और 1 से लेकर n तक आपको नंबर प्रिंट करना है। तो लास्ट वीडियो में हम लोगों ने सिर्फ एक नंबर प्रिंट करते हुए देखा था कि यूजर से इनपुट लो और प्रिंट करो, यूजर से इनपुट लो। लेकिन ये अगर n स्मॉल नंबर है तब तो चल जाएगा, लाइक अगर n 5 है तो आप 5 टाइम्स यूजर से इनपुट लेके आप प्रिंट करवा दोगे, नो इशू। बट n बहुत बड़ा नंबर हुआ तो उस केस में आप वो इनकन्वीनियंट हो जाएगा यूजर से इनपुट लेके बार बार प्रिंट करवाना। तो इस वजह से दिनकर भैया ने आपको पढ़ाया कि एक ही काम को बार बार रिपीटेटिव करना होता है तो हमें लूप्स यूज करते हैं। तो इसीलिए हम यहाँ पे भी क्वेश्चन में लूप यूज करेंगे। तो इसके लिए पहला क्वेश्चन के लिए पहले हम एक फाइल बना लेते हैं, प्रिंट 1 2। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, n लेना है। n लेके उसके बाद 1 से लेके n तक इटरेट करवा के हर एक नंबर को प्रिंट करना है। क्वेश्चन में यही कर रहा है। तो n लेते हैं पहले, मैंने बताया था कि ये जो इनपुट फंक्शन है वो बाय डिफ़ॉल्ट स्ट्रिंग डेटा टाइप लेता है। तो उसको हमें इंटीजर के लिए एक्सप्लिसिटली इंट कन्वर्ट करना होगा, इंट में। नाउ हमने n ले लिया। अब एक लूप, फोर लूप के लिए हमें लिखना होगा फोर आई इन रेंज। अब जो रेंज के अंदर जो बेसिकली जो हम रेंज लिखते हैं, रेंज में बेसिकली 3 पैरामीटर्स होते हैं। तो पहला पैरामीटर जो होता है वो हमें ये, दूसरा पैरामीटर, और ये थर्ड पैरामीटर। तो ये जो फर्स्ट पैरामीटर ए है वो स्टार्टिंग पॉइंट बताता है, जो सेकेंड पैरामीटर तो वो एंडिंग पॉइंट, कहाँ से कहाँ तक जाना है हमें। और थर्ड पैरामीटर है स्टेप्स की, कितने स्टेप्स में हम एंड पॉइंट तक जाना चाहते हैं, लाइक टू स्टेप्स लेके करें या 3 स्टेप्स लेके करें, वैसे। तो फॉर आई इन रेंज हमें क्वेश्चन क्या है कि 1 से लेके 10 तक प्रिंट करना। तो ऑलरेडी इसमें 10 तक दिया, लेकिन इसको हमें चेंज करके n तक कर सकते हैं। हाँ, क्वेश्चन सही लग रहा है, 1 से लेके n तक। तो 1 दे दिए, और मैंने पिछला क्लास में बताया था कि जो एंड पॉइंट है वो एक्सक्लूसिव होता है। अगर हमें n तक करना है तो हमें नंबर n+1 तक देना है, n+1 तक। ओके, नाउ हमें i ले लिया। अब प्रिंट i को करना है, प्रिंट
सिंपल। ये प्रोग्राम रन हो गया हमारा। अब इन 5 तक हम प्रिंट करना चाहते हैं अभी इस केस में, तो 1 2 3 4 5 प्रिंट हो गया। अगर इसी को हम चाहते कि नहीं एक लाइन में ही प्रिंट हो, तो एंड ऐसे कर सकते हैं। इस बार 10 देते हैं, तो ये हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 हो गया। बट इसमें मैंने एक क्वेश्चन और सॉल्व किया है, यूज ऑफ ब्रेक एंड कंटिन्यू। तो पाइथन में कुछ रिजल्ट कीवर्ड्स होते हैं जैसे ब्रेक और कंटिन्यू। कंटिन्यू तब यूज़ करते हैं जब हम कोई एक पर्टिकुलर इटरेशन स्किप करना चाहते हैं, जब मैं चाहता हूँ कि वो इस इटरेशन काम परफॉर्म ना हो, तो उस केस में हम कंटिन्यू यूज करते हैं। और ब्रेक तब यूज़ करते हैं जब हम चाहते हैं कि लूप से बाहर आ जाए, लूप को एक्सप्लिसिटली हम चाहते हैं कि लूप से बाहर आ जाए विदाउट परफॉर्मिंग ऑल दी ऑपरेशंस। तो कैसे करते हैं इसमें देखते हैं। अगर जैसे प्रिंट 1 to n+1 है, अब मैं चाहता हूँ कि अगर जो नंबर होगा, जो जैसे इस केस में पहले 4 इन रेंज 1 है, तो पहले 1 आया प्रिंट हुआ, फिर 2 आया फिर प्रिंट हुआ, 3 आया फिर प्रिंट हुआ। मैं चाहता हूँ कि अगर ऐसा कि नंबर 5 आ जाए तो उसको हमें प्रिंट ना करके स्किप कर देना ऑपरेशन। तो इसके लिए केस में इफ़ i इक्वल टू 5 देन कंटिन्यू, मतलब वो हमें नहीं प्रिंट करना है। और एक कंडीशन ब्रेक का होता है, पहले कंटिन्यू करते हैं। अगर इसी को अगर हम कंटिन्यू करते हैं तो 10, देखो 1 पहले 1 आया, 1 चेक हुआ कि क्या 1 5 के बराबर है, मत तो नहीं है, तो इसके अंदर लूप के अंदर नहीं गया, तो प्रिंट आई हो गया। फिर 2 आया, 2 चेक हुआ, वो भी नहीं है, तो प्रिंट हो गया। 3 ऐसे करके 3 गया, 4 गया, जब 5 आया तो 5 इक्वल टू 5, मतलब ये कंडीशन ट्रू हो गया। तो इसके अंदर आके वो कंटिन्यू कर दिया, मतलब इसके आगे का बाद जो ये प्रिंट स्टेटमेंट वो प्रिंट ना होकर स्किप हो जाएगा उसके बाद। अब फिर 6 आया, 6 फिर ऐसे करके 6 7 8 9 10 आएगा। बट इसमें मैंने एक यूज करते हैं हम, इफ़ आई इक्वल टू अगर हम 9 देते हैं कि अगर 9 हो जाए तो ब्रेक कर दो, लूप से बाहर आ जाओ। नाउ रन द प्रोग्राम, इंटर 15 देते इस बार, 1 2 3 4 कोई ओके 15 दिया हमने, तो इस ये लूप कहाँ तक चलेगी, 1 से लेके 16 तक चलेगी। तो 1 2 3 4 तक कंटिन्यू सेम चलेगी, बट 5 जैसे ही आया कंटिन्यू हो गया, मतलब वो स्किप हो गया इटरेशन, इसके बाद का कुछ भी परफॉर्म नहीं होगा, स्किप हो गया। फिर 6 आया, 6 देखा नहीं हुआ, तो इसमें फिर आया, ये भी नहीं मीट हुआ, तो फिर 6 प्रिंट हो गया। फिर 7 हुआ, ऐसे फिर 8 हुआ। अब 9th की जब टर्न आई, 9th आया, तो यहाँ पर 9 ये कंडीशन मीट हो गया ब्रेक का, तो लूप से बाहर आ गया, डैट मीन्स इसके बाद कोई प्रिंट ही नहीं हुआ। तो होप है कि आप ये क्वेश्चन समझ गए होंगे। इसी तरीके से कुछ ब्रेक और कंटिन्यू का यूज कर सकते हैं। नाउ सेकेंड क्वेश्चन है प्रिंट इवन नंबर अप टू n, इवन नंबर अप टू n। तो लास्ट वीडियो में हम लोगों ने एक नंबर को देखा कि कैसे उस नंबर को जानते हैं कि वो इवन है कि ऑड है। तो अगर कोई नंबर इवन है, तो अगर उसको 2 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर हमेशा 0 आएगा। अगर 1 आता है दैट मीन्स ऑड है। तो इसी के लिए हमें चेक करना है कि प्रिंट इवन नंबर अप टू 1, मतलब इन यूजर से इनपुट लेना है हमें, यूजर से इनपुट लेना है कि अब n तक लेना। अब 1 से लेके हमें परफॉर्म क्या करना है, 1 से लेके n तक कितने नंबर इवन है उसको प्रिंट करना है। तो इसमें भी कुछ नहीं करना है हमें, एक जैसे
पिछले लास्ट जैसे इस क्वेश्चन में क्या कहते हैं, एक लूप चला दिए थे और बस इस इफ़ कंडीशन के अंदर हम चेक करेंगे कि वो आई न 2 से डिवाइड है कि नहीं है। वो उसके लिए कैसे क्या करते हैं, मॉड्यूलो ऑपरेटर यूज़ करते हैं, जैसे लास्ट वीडियो में मैंने बताया था। तो उसमें देखेंगे जिसका रिमाइंडर 0 आ जाता है उसको हमें प्रिंट करना है। तो एक फाइल बना लेते हैं पहले, प्रिंट इवन नंबर। सबसे पहले हमें इनपुट लेना है यूजर से, एन इंट ले लिया। अब हमें एक n तक चाहिए तो n+1 तक लूप चलाएंगे। रेंज के अंदर जो वैल्यू हो n+1 तक जाएगी। फॉर आई इन रेंज, हमने ये कह दिया। अब जैसे हमें सेमीकोलन दिया तो इसका मतलब हम इस फोर लूप के अंदर आ गए। तो अब हमें सिर्फ कंडीशन एक चेक करना है कि इफ़ आई, सॉरी वो पैरेंथेसिस दूसरे लैंग्वेज में यूज होता है, इफ़ आई मॉड्यूलो 2 इक्वल टू 0, अगर ये कंडीशन मीट होता है तो प्रिंट आई प्रिंट है। अगर हमने n से लेके n+1 तक चलाया, अब इसमें हर एक नंबर को हम चेक करेंगे कि 2 से डिवाइड है कि नहीं। अगर 2 से डिवाइड हो जा रहा है, कम्प्लीटली 0 रिमाइंडर दे रहा है, दैट मीन्स वो इवन नंबर है और उसको प्रिंट करना है। अब चलो प्रोग्राम रन करते हैं। इंटर नंबर हमने 15 तक किया तो इसका आउटपुट क्या आना चाहिए था, 2 4। इसका जो आउटपुट होगा 2 4 6 8 10 12 14 आना चाहिए। इसको कमेंट आउट कर देते हैं, आना चाहिए। अब देखते हैं ये आता है कि नहीं। 15 कर दिया तो 2 4 6 8 10 12 एग्जैक्टली सेम आउटपुट है, लेकिन हमारा कोड अच्छे से रन कर रहा है। अब थर्ड क्वेश्चन क्या है, सम अंटिल 0 इनपुट। ओके, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन मतलब आपको एग्जैक्ट डिफरेंस बताएगा कि फॉर लूप, वाइल लूप एंड डू वाइल लूप में क्या अंतर है। तो जैसे कि आपको सपोज कीजिए कि आपके पापा ने आपको गाड़ी दिया, उसमें कुछ पेट्रोल है, आपको कह रहे हैं कि आपको जिद करे कि मुझे बाइक चलानी है। तो फुल लूप को तो आपके पापा ने एक कंडीशन दिया कि लो गाड़ी और 5 किलोमीटर तक चला के आओ। तो आपको स्टार्टिंग पॉइंट पता है कि आप 0 से लेके 5 किलो और कहाँ तक चलाना है, 5 किलोमीटर तक चलानी है। तो आपको स्टार्टिंग पॉइंट पता है, एंड पॉइंट पता है। तो जब आपके पास स्टार्टिंग और एंड पॉइंट पता है तो उसमें उस केस में फुल लूप यूज़ करते हैं। बट सपोज कीजिए कि आपके पापा ने कहा कि गाड़ी तब तक चलाओ जब तक पेट्रोल ख़त्म ना हो जाए। इसका मतलब आपके पास तो स्टार्टिंग पॉइंट है कि 0 किलोमीटर से चलानी है, बट आपको पता नहीं कि कहाँ कब तक चलानी है। एक कंडीशन मीट हो गया कि आपको मे बी गाड़ी में बहुत ज़्यादा पेट्रोल है तो आप 50-100 किलोमीटर भी चला सकते हो, और बट बिल्कुल पेट्रोल नहीं है तो आप स्टार्ट करते ही ख़त्म हो जाएगा। तो इस केस में जब आपको एंड पॉइंट पता नहीं होगी कब ख़त्म होगा, तो उस केस में हम वाइल लूप यूज़ करते हैं। और डू वाइल लूप है कि आपको बेर मिनिमम एक इक्वेशन करना ही है। दैट मीन्स आपके पापा ने कहा कि आपको बेर मिनिमम 1 किलोमीटर चलाना ही है। उसकी ज़्यादा चला सकते हो, बट उसके ज़्यादा कंडीशन मीट होगा तो चला सकते हो, लेकिन आपको मिनिमम 1 किलोमीटर चलाना ही है। तो इसको हम कोड के थ्रू कैसे समझते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि सम अंटिल 0 इनपुट, जब मतलब आपको नंबर का सम ही करना है, बट तब तक करना है जब तक कोई इनपुट में 0 ना दे दे। मतलब यूजर से आपको हर बार इनपुट चेक कर लेना है और चेक करना कि ये 0 है। अगर 0 नहीं है तो सम कर दो, जोड़ दो, और अगर 0 है तो रुक जाओ वहीं पर। तो बट आपको इससे पता नहीं कि यूज़र 0 देगा कि नहीं देगा, कब देगा। मे बी 0 दे ही ना, तो आपका कोड जो है हमेशा रन होता रहेगा। अगर 0 दे दिया तो वहीं पे स्टॉप हो जाएगा। तो उसको कैसे सॉल्व करेंगे।
तो उसके लिए पहले सम करने के लिए पहले हमें स्टोर तो कराना होगा। तो इसमें पहले हम तो सबसे पहले इसमें आंसर को स्टोर करने के लिए हम एक वेरिएबल बनाएंगे, ठीक। देन हमें पता नहीं कि कब तक यूजर इनपुट 0 देगा कि नहीं देगा। तो इसके लेकर हमें एक इन्फिनाइट लूप करना है कि जहाँ इन्फिनाइट लूप तब करेंगे जहाँ पर हमें कंडीशन मीट हो जाए, हम वहाँ पे स्टॉप कर देंगे। तो वाइल लूप उसके लिए लेंगे, फिर उसके अंदर हम यूजर से इनपुट चेक लेंगे। अब वो चेक करेंगे कि अगर 0 है तो ब्रेक कर देंगे, 0 नहीं है तो आंसर में उसको ऐड कर देंगे, सिंपल। तो इसी को अगर कोड के तरीके से समझे तो पहले एक फाइल बना लेते हैं, सम until 0। तो सबसे पहले हमने एक आंसर सेट कर लिया 0, ठीक है। अब हमें एंड पॉइंट पता नहीं कि 0 कब देगा यूज़र। तो इसके लिए हम एक इनफाइनाइट लूप चलाते हैं, जहाँ पे मिले वहीं पे रोक देंगे। तो वाइल लूप किए इसके अंदर हमेशा कंडीशन आती है, जैसे फोर लूप के अंदर हमेशा कंडीशन लिखते हैं। इसके हम एक कंडीशन ऐसे तो जो हमेशा ट्रू हो, तो ट्रू लिख देते हैं, जो हमेशा कंडीशन ट्रू है ये। अब अंदर में क्या लिखेंगे, तो सबसे पहले हम यूजर से इनपुट लेंगे। इनपुट लिए, अब इंटर ए नंबर। अब आप चेक करेंगे कि n 0 है या नहीं। अगर 0 है तो हमें वहीं पे लूप को ब्रेक करके बाहर आ जाना है। तो फिर चेक करेंगे इफ़ n इक्वल टू 0। अगर 0 है इसका मतलब हमें अब लूप से वहीं पे रुक जाना, ब्रेक कर देना। तो ब्रेक जो मैंने क्वेश्चन में बताया था, ब्रेक कर देंगे। अब अगर नहीं है, मतलब अगर ये कंडीशन मेक नहीं होता तो दूसरा कंडीशन होता, तब नहीं है तो आंसर में प्लस कर देंगे n। उसके बाद आंसर को प्रिंट कर देंगे, प्रिंट आंसर। रन करते प्रोग्राम, इसको देख तो एक ड्राई रन करते हैं। हमने माना कि पहले n दिया, यूज़र ने इनपुट टाइप किया 7, तो आंसर ये 0 नहीं है तो आंसर में क्या ऐड हो गया 7। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा 7। अब फिर यूज़र ने इनपुट दे दिया -2, तो आंसर में फिर ये भी 0 नहीं है तो आंसर में फिर ऐड करेंगे तो 7 - 2 तो 5 हो जाएगा। तो आंसर यहाँ पर 5 हो जाएगा। अब यूज़र ने इनपुट दे दिया 0, फिर चेक किया कंडीशन 0 आ गया, दैट मीन्स वहीं पे रुकना है। तो उसके बाद लूप के बाहर आके हमें प्रिंट क्या करना है, क्या करेंगे आंसर। तो आंसर हमारा क्या आउटपुट में क्या आएगा 5 आएगा। तो यही करते हैं, इंटर ए नंबर 5, मैंने 5 दिया, नहीं पहले 7 दिए थे, 7, फिर -2 दिए, फिर एक नंबर देते जाओ, ऐड होता जा रहा है। जब भी 0 देंगे तो हमारा आंसर फाइनल आंसर 5 में इंटर हो जाएगा। तो ये बेसिक डिफरेंस है, मेन डिफरेंस है फॉर लूप, वाइल लूप एंड डू वाइल लूप। इसी में अगर हम चाहते कि डू वाइल लूप से, तो इसमें ज़्यादा कुछ नहीं करना है, आपको पहले काम कर देना है कि आंसर में जोड़ दो पहले n, उसके बाद चेक करेंगे कोई नंबर कंडीशन को मीट कर रहा है कि नहीं कर रहा है, तब उसको आगे बढ़ना। नहीं तो बेर मिनिमम वो एक इक्वेशन लेगा ही। नाउ कमिंग टू दी फोर्थ क्वेश्चन, क्रिएट एन एक्सेस लिस्ट। अब ये डेटा स्ट्रक्चर पे आगे हम लोगों ने कि लिस्ट कैसे, अब डेटा स्ट्रक्चर पे आगे आप क्वेश्चन डेटा स्ट्रक्चर पे ही बेस्ड होंगे।
हमने अभी तक लूप के क्वेश्चन कर चुके हैं, 3 क्वेश्चन के तो बेस इनफ है, बाकी और सब क्वेश्चन में जैसे जैसे आएगा वैसे वैसे करेंगे हम। तो फोर्थ क्वेश्चन है क्रिएट एंड एक्सेस ए लिस्ट। एक लिस्ट बनाना, उसके एलिमेंट्स को एक्सेस करना है। तो जैसे हमने एक लिस्ट बनाया, लिस्ट को हम ऐसे इस ब्रैकेट से बनाते हैं। अब इसमें 2 4 6 8 ये लिस्ट बना लिया। अब हमें कहना है कि इसके एलिमेंट्स को एक्सेस करना है, कि जैसे 2 को एक्सेस करना है, 4 को एक्सेस करना है। तो उसके लिए कहना दिन का भैया ने बताया हुआ कि लिस्ट के एलिमेंट्स ऑर्डर्ड होते हैं और वो म्यूटेबल होते, चेंज हो सकते हैं। इसलिए हमें आराम से इंजेक्सिंग के यूज़ करके लिस्ट के एलिमेंट्स को आउटपुट में कर सकते हैं, और वो हमेशा इंडेक्सिंग 0 से स्टार्ट होती है। तो इसी की तरह हम क्वेश्चन करते हैं। पहले फाइल बना लेते हैं, लिस्ट p1। तो लिस्ट मैंने पहले बना दिया, लिस्ट 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 कर दिया। अब कह रहा है कि ये लिस्ट के एलिमेंट्स को अगर हमें फर्स्ट एलिमेंट्स एक्सेस करना है तो प्रिंट लिस्ट फर्स्ट एलिमेंट्स, ये 0 इंडेक्स पे होगा, फिर ये 1 इंडेक्स 2 3 4 5 6 7 8 9। तो हमें फर्स्ट एलिमेंट्स एक्सेस करना है तो हमें 0 देना है। फिर प्रिंट अगर मुझे लास्ट एलिमेंट करना है तो 9। रन करते हैं तो फर्स्ट एलिमेंट हो गया हमारा 1 और लास्ट एलिमेंट हो गया 9। इसी तरीके से हम फिर बीच में भी कर सकते हैं कि अगर हमें कोई रैंडम करना है तो प्रिंट लिस्ट 6 करते हैं। 6 इसका मतलब है कि लिस्ट जो हमने बनाया उसके 6 इंडेक्स पे नंबर जो भी है उसको हमें एक्सेस करना है, प्रिंट करना है। तो पहले लिस्ट में लिस्ट देखिएगा कि हाँ ये एक लिस्ट है, फिर इंडेक्स 6 पे जाएगा तो 0 1 2 3 4 5 पे जाएगा, 6 पे जाएगा। अब यहाँ पे जो एलिमेंट है उसको प्रिंट करना है, तो यहाँ पे 7 है तो आंसर भी 7 में प्रिंट होना चाहिए, तो 7 प्रिंट हो गया। अब स्लाइसिंग ए लिस्ट, इसी क्वेश्चन में हम करते हैं। अब स्लाइसिंग ए लिस्ट, अब जाए कि स्लाइसिंग लिस्ट मीन्स लिस्ट का ही सबसेट पार्ट, सबसेट को हमें दिखाना रहता है। तो अगर इस क्वेश्चन में अगर करें तो प्रिंट लिस्ट, मैं चाहता हूँ कि इसमें एक एक एलिमेंट ना हो कि मैं स्टार्टिंग के 5 एलिमेंट चाहिए मुझे, या लास्ट के 5 एलिमेंट चाहिए, या 2 एलिमेंट चाहिए, या बीच के हमें कुछ एलिमेंट चाहिए। तो कैसे करेंगे, तो उसको स्लाइसिंग के थ्रू करते हैं। ऐसे पहले स्क्वायर ब्रैकेट दिए। अब मैं चाहता हूँ कि स्टार्टिंग से हमें तो पहले 5 एलिमेंट चाहिए, तो 0 से लेके कहाँ तक हमें 5 एलिमेंट तक चाहिए। तो 5 0 से चाहिए मतलब पहला 5 एलिमेंट चाहिए। तो इंजेक्शन क्या देंगे 0 1 2 3 4। तो इसमें ये जो है ये एक्सक्लूसिव होता है, इसमें भी हमें 1+1 करके देना होता है कि हम उस एलिमेंट तक जाके पहुंच सकें। तो जब 4 है तो 5 देंगे यहाँ पे, तब वो प्रिंट करके देगा। तो ऐसे प्रिंट करेंगे तो एक लिस्ट हमें दे देगा, इसका जो आउटपुट है वो लिस्ट होगा, क्योंकि वो सबसे निकाल के देता है ना, तो वो एक लिस्ट के फॉर्म में ही देगा। तो 1 2 3 4 5 दिया। अब इसमें हम 0 नहीं दे सकते, 0 नहीं भी देंगे तब भी हो जाएगा। देखो इसका मतलब ये है कि स्टार्टिंग हमने दिया नहीं, मतलब ऑब्वियस सी बात है हम 0 से स्टार्ट कर रहे हैं। इंटरप्रेटर को पता है कि 0 से स्टार्ट होगा, और कहाँ तक सिर्फ जाना है हमें ये बता दो तब हम जा सकते हैं। तो 5 तक जाना है, तो वो हमें 0 1 2 3 4 5 यहाँ से, तो बेसिकली हमने दिया यहाँ तक, बट यहाँ ये एक्सक्लूसिव है तो ये यहीं तक लेगा। तो 1 2 3 4 5 तक। अगर इसी में टॉप 5 की जगह हमें लास्ट के एलिमेंट चाहिए, तो हम चाहते हैं कि 6 से क्या कहते हैं स्टार्ट हो और जितना हो सारे प्रिंट कर दो।
तो स्टार्टिंग पॉइंट हमें कहाँ है पता है कि 5 से चाहिए, और लास्ट पॉइंट हमने इसलिए लास्ट पॉइंट चाहते हैं कि जितना एलिमेंट्स है उसके बाद सारे प्रिंट कर दो, मतलब एक तक एंड तक। तो हम वहाँ पर कंडीशन नहीं भी देंगे तब भी मीट हो जाएगा। 6 7 8 9 10, अगर यहाँ पे दे दें 9 तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता। 6 7 8 9, सॉरी यहाँ पे 10 देंगे। अब अगर इसमें नेगेटिव स्लाइसिंग भी होता है कि रिवर्स में नंबर चाहिए हमें, तो अगर इसमें -1 करते हैं कि हमें लास्ट से करना है, अगर स्टार्टिंग से अगर हमें करना है तो 0 1 2 3 होगा, लेकिन रिवर्स से अगर इंजेक्शन करेंगे तो -1 -2 -3 -4 -5 ऐसे होगा कि 10 का इंजेक्शन हो जाएगा -1, 9 का इंजेक्शन -2 हो जाएगा। तो अगर लिस्ट पे जाओ इंजेक्शन -1 पे जाओ, मतलब पीछे से -1 जो पहला एलिमेंट होगा उसको लेके आओ, तो इसने 10 ला के दे दिया। इसी में अगर हम ऐसे कर दें तो इस सारे एलिमेंट को प्रिंट करा देगा। दैट मीन्स -1 से अब स्लाइसिंग लिस्ट ऐसे हो गया। अब सॉर्ट ए, फिफ्थ क्वेश्चन क्या है कि सॉर्ट ए लिस्ट ऑफ नंबर्स। जैसे हमने इस क्वेश्चन में अभी तो ऑलरेडी सॉर्टेड है, अब इसको डिलीट करते हैं। हमने नंबर लिया 5 4 9 2 10, हमने ले लिया नंबर। आप कह रहे हैं कि इसको सॉर्ट करने के लिए, तो सॉर्ट के लिए कुछ नहीं, पाइथन में इनबिल्ट फंक्शन आता है सॉर्ट का, बस हमें कहना क्या है लिस्ट डॉट सॉर्ट कर दिया, ये सॉर्ट हो गया। प्रिंट कर दिया, सॉर्ट करके प्रिंट कर दिया, तो वो हमें असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट करके दे देगा, जैसे 2 5 8 9 10 13 28 34 ऐसे। बट अगर हमें डिक्रीजिंग ऑर्डर में करना है तो इसके लेकर एक फंक्शन आता है जैसे लिस्ट डॉट सॉर्ट किए। अब इसके अंदर हमें रिवर्स पीछे से करना है, अगर करना है तो यहाँ पे एक फंक्शन आता है रिवर्स बराबर ट्रू कर दो, देन लिस्ट, तो ये पीछे से डिसेंडिंग ऑर्डर में हमें सॉर्ट करके दे देगा। नाउ कमिंग टू दी जिप टू लिस्ट। तो इस क्वेश्चन में कि दो लिस्ट दिया उसको हमें मर्ज करना है, तो इसमें ज़्यादा कुछ नहीं करना है। जैसे कि ये लिस्ट मैंने लिस्ट बना दिया, स्ट्रिंग का लिस्ट बना दिया, विजय दिनकर यश राज। अब एक मैंने नेम बनाया, नेम, और एक दूसरा लिस्ट बनाया मार्क्स। तो आउट ऑफ 100 80 90 100। अब मैं चाहता हूँ कि एक लिस्ट में ही सारा मुझे इस तरीके से फॉर्मेट में आ जाए कि विजय 80 ऐसे। तो करते क्या है, इसमें करने के लिए 4 I, J इन, इसको ऐसे भी कर सकते हैं, यहाँ पे करने के बजाय यहाँ पे कर सकते हैं प्रिंट I, ये एरो दे दिया हमने J।
मतलब आई और जे जो एलिमेंट है जिप में उसमें से हमें प्रिंट करना है। तो आगे हमारे आउटपुट पे विजय, दिनकर, यशराज। तो ये कुछ कुछ पाइथन इसलिए काफ़ी इजी है समझना, क्योंकि उसमें ज़्यादा सिंटैक्स टफ है ही नहीं। आपको सिर्फ समझना है, लॉजिक समझना है कि कैसे हमें क्वेश्चन को सॉल्व करना है। अगर हमें जिप करना है तो कहीं ना कहीं तो कुछ ऐसा फंक्शन होगा पाइथन में जो वो काम हमें कर देगा। तो आप जिस लैंग्वेज को सीखते हो, समझते हो या कोड करते हो, उसके शॉर्टकट हमेशा याद रखने चाहिए। जैसे सॉर्टिंग के हो गए, फिर लिस्ट के हो गए, ये सारे तो आपको आनी चाहिए। फिर लास्ट 7 8 क्वेश्चन है लिस्ट कंप्रेहेंशन। तो ये क्या होता है? तो एक फाइल बना देते हैं, लिस्ट कंप्रे। अब इसमें लिस्ट कंप्रेहेंशन क्या होता है? तो ये लिस्ट को लिखने का ही एक छोटा शॉर्ट हैंड तरीका होता है कि आप जैसे अगर फॉर लूप लिखते हो तो उसके अंदर इफ कंडीशन देते हैं, लेकिन आपको 1 लाइन में ही आपको अगर लिखना हो तो लिस्ट कंप्रेहेंशन का यूज होता है कि आप लिस्ट में वो फॉर लूप कंडीशन सब लिख सकते हो। तो इस क्वेश्चन में कह रहा है, इस क्वेश्चन क्या है कि लिस्ट कंप्रेहेंशन स्क्वायर। आपको बेसिकली इस क्वेश्चन में करना क्या है कि आपको नंबर दिया होगा, स्क्वायर मतलब नंबर n तक दिया होगा, ठीक है। आपको इसका स्क्वायर प्रिंट लिस्ट में अपेंड करना है। जैसे 1 है तो 1 × 1 1, अगर 2 है तो 2 का स्क्वायर 4, ऐसे करके ये सारे आउटपुट हमें लिस्ट में अपेंड करना है। इसके लिए हमें जनरली अगर लूप से लिखते हैं तो कैसे लिखते हैं, 4i इन रेंज 1 से n+1, फिर इफ नो नो एक उसके ऊपर फिर हम एक आंसर करते हैं लिस्ट। उसके बाद इसमें फिर आंसर डॉट अपेंड, फिर इसमें आई को ऐसे लिखते हैं, स्क्वायर कर अपेंड कर दिए जाते हैं। बट अगर इसकी जगह हमें एक लाइन में अगर लिखना हो तो उसके लिए हम लिस्ट कंप्रेहेंशन यूज करते हैं। तो कैसे करते हैं वो समझते हैं। पहले तो हमें एक इनपुट लेना है, विजय से एन इनपुट इंटर ए नंबर। नाउ एन हमने ले लिया। अब उस स्टोर करने के लिए पहले इन जनरल कैसे करते हैं कर लिया। फिर हम एक आंसर करके वेरिएबल लिस्ट बनाएंगे। फिर 4i इन, ये जनरल तरीका अगर लिस्ट कंप्रेहेंशन यूज ना करें तो आंसर डॉट अपेंड प्रिंट आंसर। तो अगर हमने 4 दे दिया, ओके शायद ऐसे लिखते हैं या ऐसे किए। अभी कितना लंबा कोड हो गया। अगर इसी चीज़ को लिस्ट कंप्रेहेंशन क्या करती है, एक लाइन में हमें कर देती है। जैसे कि हमने एक आंसर वेरिएबल बनाया जिसमें हमने सारे का स्क्वायर स्टोर करना है किए। अब 4x लाइक 4i इन रेंज
1 to n+1, इसके लेकर हमें पहले इनपुट ले लेते हैं। इनपुट ले लिए, अब यहाँ पर n तक जाएगा। अब इसमें करना क्या है, सिंपल कुछ नहीं, i इंटू आई, फॉर आई इन रेंज 1 + n+1 से लेकर n+1 तक जाके उसका स्क्वायर करके हमें लिस्ट में स्टोर करना है। इंटर नंबर दे दिए 4। आंसर में अगर बात प्रिंट नहीं किया हमने, प्रिंट आंसर नहीं किया, आंसर 4, तो 1 4 9 16 ऐसे। तो ये भी लिस्ट को शॉर्टकट तरीका है बहुत। वो 1 लाइन में आप कंडीशन में, इसके अंदर आप 2-3 कंडीशन और लिख सकते हो। फॉर आई इन रेंज 1 से लेके n+1, इफ़ अगर सिर्फ इवन नंबर का चाहिए तो इफ़ कंडीशन आगे लिख के भी लिख सकते हो, जैसे इफ़ कॉमा 0, मतलब n तक नंबर में जितने इवन है उसका हमको स्क्वायर चाहिए बस। तो ये भी इसमें मैंने 4 तक दिया था, तो इसमें 4 16 2 और 4 आ जाएगा। तो एक ही लाइन के अंदर हम सारा कंडीशन लिख सकते हैं। तो ये यूज है लिस्ट कंप्रेहेंशन का। अब सॉर्ट एंड रिमूव डुप्लीकेट्स, मतलब लिस्ट को क्वेश्चन करा गया कि एक लिस्ट दिया हो हमें, ठीक है, 2 6 4 लिस्ट दिया हुआ। अब उसके हमें पहले तो इसमें जितने भी इसमें डुप्लीकेट एलिमेंट्स नहीं है, पहले डुप्लीकेट दे दो, 2 8 6 4, ये दे दिया, हमने लिस्ट डिफाइन कर दिया। अब यूनिक रिमूव डुप्लीकेट्स मीन्स क्या होता है कि एक लिस्ट में ऐसे एलिमेंट जिस 2 के हमेशा फ्रीक्वेंसी 1 हो और इससे ज़्यादा है तो इसका मतलब 2 का डुप्लीकेट उस लिस्ट में प्रेजेंट है। तो इसमें 2 के भी डुप्लीकेट्स हैं, 8 के भी डुप्लीकेट्स हैं, 6 के भी हैं, 4 के भी है। तो सबसे पहले हमें क्वेश्चन क्या कर रहे हैं कि सॉर्ट एंड रिमूव डुप्लीकेट्स। तो पहले डुप्लीकेट्स को हटाओ, फिर जो बाकी बचे एलिमेंट हो उसको सॉर्ट करो। तो अगर इसमें से अगर हम, तो इसमें अगर डुप्लीकेट्स हटाने के बाद क्या बचेगा, 2 8 6 2 8 6 4 100, ये बचेगा। अब इसको सॉर्ट करना है, तो अगर सॉर्ट करने के बाद क्या हो जाएगा, 2 4 6 8 10 100, ये होना चाहिए। तो इसी को हमें क्वेश्चन की तरह सॉल्व करना है। तो इसमें प्रॉब्लम रिमूव डुप्लीकेट्स, तो इसमें ऐसे तो हम आगे चल के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, बट इसमें एक डेटा स्ट्रक्चर यूज हो रहा है। जब हम यहाँ पे डुप्लीकेट्स हटाते हैं तो यहाँ पर एक डेटा स्ट्रक्चर यूज होता है जिसको सेट्स कहते हैं। ये आपने वही सेट जो मैथ्स में आपने हाई स्कूल में पढ़ा हुआ, जो हमेशा यूनिक एलिमेंट्स ही रखते हैं। तो इस लिस्ट को पहले हम सेट में करके यूनिक एलिमेंट्स हटा देंगे, उसके बाद उसको सॉर्ट कर देंगे। जैसे इतना सिंपल है। तो हमने एक लिस्ट बनाया, ठीक है। अब इसमें से हम यूनिक एलिमेंट्स रखना चाहते हैं। तो पहले ऐसे समझते हैं कि इस लिस्ट को पहले सेट में कन्वर्ट करते हैं। सेट कर दिया,
लिस्ट है उसको एक्सप्लिसिटली सेट में कन्वर्ट करते हैं। सेट में जब भी कन्वर्ट करेंगे तो रिमूव्स हमेशा जो हट जाएंगे। अब इसमें इसको हमें सॉर्ट करना है, तो उसके लिए एक फंक्शन आता है सॉर्टेड, सॉर्ट कर दिया। अब इसको हमें एक दूसरे आंसर वाली लिस्ट में स्टोर कर सकते हैं, आंसर। अब अगर प्रिंट आंसर करते हैं तो जो हमारा उस आंसर था वो आ जाएगा। आंसर क्या था 2 4 6 8 10 100, यही आएगा। ओके ओके ओके, यहाँ पे 1 भी था तो इसमें भी 1 हो जाएगा। 1 2 4 6 1 2 4 6 8 10, ये हो गया। इतना सिंपल है क्वेश्चन। मतलब लॉजिक आपको आनी चाहिए कि पहले हमें रिमूव है तो डुप्लीकेट्स कैसे रिमूव करते हैं आनी चाहिए, डेटा स्ट्रक्चर आनी चाहिए, फिर सॉर्ट है तो सॉर्ट कर दो, आंसर प्रिंट कर दो। अब 10th क्वेश्चन है क्रिएट एंड एक्सेस ट्यूपल। तो ये दूसरा डेटा स्ट्रक्चर है जो इम्यूटेबल है, जिसको हम एक बार बनाने के बाद चेंज नहीं कर सकते हैं, और ये भी सेम स्लाइसिंग लिस्ट की तरह ही फॉलो करती है। तो कैसे ट्यूपल को कैसे डिक्लेयर करते हैं ये देखते हैं। तो पहले फाइल बना लेते हैं ट्यूपल। तो लिस्ट में हम स्क्वायर ब्रैकेट यूज करते हैं, इसमें हम पैरेंथेसिस यूज करते हैं। अगर हम ट्यूपल डिफाइन करना है ट्यूपल, तो इसमें हमें पैरेंथेसिस देना है। अब 1 2 2 3 4 2, ओके। अब हमने बना दिया। अब इसमें सेम एक्सेस एलिमेंट को एक्सेस करना है या आगे पीछे का देखना है, तो सेम हम लिस्ट के तरीके करते हैं ट्यूपल प्रिंट ट्यूपल। अगर हमें पहला एलिमेंट चाहिए तो 0 1 है। अगर हमें लास्ट का एलिमेंट चाहिए प्रिंट -1, तो वो भी कर देगा -1 2 है। अगर हमें स्लाइसिंग चाहिए, स्लाइसिंग भी सेम इसी तरीके से जैसे हम करते हैं। अगर ऐसे करते हैं तो क्या होता है देखते हैं। दैट मीन्स स्टार्टिंग भी हमें मैंने नहीं दिया और लास्ट इंडेक्स भी नहीं दिया, इसका मतलब हमें पूरा ट्यूपल ही प्रिंट करना है। तो इस तरीके से हम प्रिंट कर सकते हैं, सेम टू सेम है जैसे हम लिस्ट में करते हैं। और आगे का क्वेश्चन क्या है काउंट एंड इंडेक्स। ओके, ये ट्यूपल में एक अच्छी बात है कि इसमें हम काउंट कर सकते हैं। अगर इसमें हम 2 है तो ऐसे कर सकते हैं प्रिंट जो ट्यूपल है उसमें हमें काउंट करना है कि 2 कितने हैं, मतलब 2 की फ्रीक्वेंसी कितनी, इसमें ही आप कितनी दिख रही है 3, तो ये हमें आंसर 3 ला के दे देगा 3। तो ये ट्यूपल में एक अच्छी बात है कि हमें इसमें एक फंक्शन दिया हुआ जो काउंट करके दे दे। एक और है इसमें इंडेक्स। अगर हमें इंडेक्स भी चाहिए ट्यूपल में, जो इंडेक्स 3, इसका मतलब कि 2 की तो क्या कहते हैं फ्रीक्वेंसी बता देगा, और 3 की अगर ट्यूपल में एलिमेंट 3 है तो उसका इंडेक्स बता देगा कि इंडेक्स कौन सा है, 0 1 2 3, तो ये 3 पर इंडेक्स है तो उसका इंडेक्स बता देगा। ये सब चीज़ छोटी मोटी फंक्शन सब है जो आपको आनी चाहिए। अब ऐड एंड रिमूव एलिमेंट्स, क्रिएट एंड एक्सेस सेट, तो प्रॉब्लम नंबर 12 है क्रिएट एंड एक्सेस सेट। तो ये सारे क्वेश्चन ऑलमोस्ट ट्यूपल के सेम ही है जैसे हमने लिस्ट में किया था, थोड़ा मोड़ा चेंजेस है। वो पैरेंथेसिस हो गया, कर्ली ब्रैकेट, स्क्वायर ब्रैकेट, ये ब्रैकेट सब में ही चेंजेस, बाकी ऑलमोस्ट सारी चीज़ सेम है। और हाँ, लिस्ट म्यूटेबल है और ट्यूपल अनम्यूटेबल है, तो उसको हम चेंज नहीं कर सकते। अब सेट है, तो सेट का एक फाइल बना देते हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या था कि क्रिएट एन एक्सेस सेट। तो सेट को डिफाइन करने के लिए सिंपल है कि मैंने सेट को ऐसे किया डिनोट, और कर्ली ब्रैकेट यूज करते हैं 1 2 3 4, ये हमने सेट डिफाइन कर दिया। अब सेट में डिफाइन कर दिया, बट सेट हमेशा यूनिक एलिमेंट्स कंटेन करता है, इस वजह से उसमें डुप्लीकेट्स नहीं आएगा।
तो 1 2 3 4 लिखें। अब ऐड एंड रिमूव एलिमेंट्स करते हैं। इसी में अगर हम एस डॉट ऐड 4 कर दिए, 4 और ये 5 करते हैं, ठीक है। और एस डॉट रिमूव 6 करते हैं, 6 नहीं है 2 3 करते हैं। देन प्रिंट एस 1 2 4 5। पहले एक एक स्टेप समझते हैं। पहले प्रिंट यहाँ पे एस करते हैं, ठीक है, कि जो हमने डिफाइन किया उसके बाद प्रिंट करते हैं। उसके बाद उसमें ऐड 5 कर दिए, तब प्रिंट एस करते हैं। अब रिमूव कर दिए तब प्रिंट एस करते हैं। तो जब हमने सेट डिफाइन किया तो 1 2 3 4 है, तो वो प्रिंट एस हो गया। प्रिंट एस जब किए तो 1 2 3 4 हो गया ये, ठीक है। जब 5 ऐड किए तो 1 2 3 4 5 आ गया, ठीक है। अब प्रिंट वो प्रिंट हो गया, लेकिन जब उसमें से फिर रिमूव 3 कर दिया, तो जब 3 डिलीट कर दिया तो 1 2 4 5 बचा, तो वो प्रिंट हुआ। तो ऐसे ही प्रिंट्स के डिलीट हो गए, रिमूव्स हो गए। अपेंड, इसमें अपेंड भी कर सकते हैं, एज अपेंड सेम ही है। अब सेट ऑपरेशंस। तो सेट ऑपरेशंस के लिए सेट में कुछ ऑपरेशंस होते हैं, जैसे यूनियन, इंटरसेक्शन, लाइक डिफरेंस। तो यूनियन, अगर इसको एग्जांपल के तौर पे, अगर एक सेट है 1 2 3, बी एक दूसरा सेट है 2 4 6 8। अगर यूनियन कहते हैं तो ए और बी के जितने भी यूनिक एलिमेंट्स हैं वो सारे एक कंबाइन हो जाएंगे। तो जब ए यूनियन बी करेंगे तो जितने भी ए और बी कंबाइन होंगे और यूनिक एलिमेंट्स ही रहेंगे। तो 1 दोनों में नहीं तो वो रहेंगे, 2 दोनों में, लेकिन यूनिक एलिमेंट्स हुआ तो 2 रहेगा, फिर 3 रहेगा, फिर 4 रहेगा, फिर 6 रहेगा, फिर 8 रहेगा। ऐसे होगा, मतलब जो 2 दोनों में कॉमन है वो ना हट के एक ही उसका काउंट होगा। अगर इंटरसेक्शन करेंगे इसी का, ए इंटरसेक्शन बी, तो जो दोनों में कॉमन एलिमेंट है सिर्फ वही आएगा। तो कॉमन एलिमेंट दोनों में सिर्फ 2 है तो 2 आएगा। पहले किया 1 2 3 1 2 3। और ये बहुत कॉमन मिस्टेक है कि हम जो पैरेंथेसिस हो गया, कर्ली ब्रैकेट हो गया, लिस्ट हो गया, अगर हम सेट डिफाइन करते हैं और उसमें ये स्क्वायर ब्रैकेट यूज करते हैं और अब बाद में परफॉर्म करेंगे सेट का ऑपरेशन, तो एरर आएगा। तो उसके लेकर हमें इस चीज़ पे, सिंटेक्स पे ध्यान देना होगा। फिर बी में क्या था 2 4 6 8 2 4 6 8। तो जब हम प्रिंट ए जब यूनियन करते हैं तो ये वाला हम सिंबल यूज करते हैं, ए बी। अगर प्रिंट इंटरसेक्शन करते हैं तो ए एंड बी करते हैं। अगर हमें डिफरेंस करना है कि डिफरेंस क्या होगा, तो ए बी। अब देखिए आंसर क्या। यस, ये है। जब हम डिफरेंस करते हैं तब इसका मतलब ये है कि सिर्फ एक एलिमेंट्स होनी चाहिए, बी की नहीं होनी चाहिए। जो बी के अगर एक एलिमेंट्स 1 2 3 बट बी में वो 2 भी है तो उसको भी हटा देंगे, तो डिफरेंस ए -3 ऐसे लिखते हैं। तो नाउ कमिंग टू सेट ऑफ सेट, सबसेट एंड सुपरसेट। ओके, दिस इज गुड क्वेश्चन। अगर इसके लिए हमें एक हाई स्कूल में हम पढ़ते होंगे वेन डायग्राम। तो अगर
एक सेट इसी में देखते हैं, एक सेट है, ठीक है, ए, ओके, मानते हैं ये ए 1,3,4,6। अब हमने एक दूसरा, ये सेट है ए, एक दूसरा सेट बनाया है जिसमें 1 3 5 6 भी है, बट इसके साथ साथ 2 0 4 7 भी है। अब जब ऐसे केस में इसको अगर हम इसकी वेन डायग्राम के थ्रू समझें, इस पहले जो पिछला क्वेश्चन है इसका ऐसे होगा कि ये दो सेट है, ये दो सेट है, तो पहले में क्या 1 3 2 4 6 8। इसका मतलब क्या हुआ कि एक सेट है, उसमें एलिमेंट कौन सा है 1 2 3, तो 1 3 और 2 दोनों में, तो दोनों के इंटरसेक्शन पॉइंट पर ये 2 होना चाहिए। तो जब हम ए यूनियन बी कहते हैं तो ये सारे यूनिक एलिमेंट्स ही आएंगे, 1 3 2 4 6 8। जब इंटरसेक्शन कहेंगे तो दोनों के बीच का जो इंटरसेक्शन पॉइंट ये है, ये जो इंटरसेक्शन पॉइंट है ये वाला सिर्फ देगा, और डिफरेंस कहेंगे तो सिर्फ ए में होनी चाहिए, बी में नहीं होनी चाहिए। तो ये 1 और 3 जो हमारा आउटपुट दिया वो हुआ। तो अब इस क्वेश्चन में देखते हैं, तो जब ऐसे 1 3 5 6 और 2 4 0 है, तो अगर इसको, ये हमारा कौन सा सेट है, इसको मान लेते हैं बी और इसको मान लेते हैं ए। तो जब अगर हम कहते हैं कि ए तो एक्चुअल में इसके अंदर है, मतलब बी के अगर एलिमेंट्स अगर हम लिखना चाहें तो 2 0 4 7 और 1 3 5 6 ये हुआ। और ए का क्या हुआ 1 3 5 6। तो बी की अगर देखा जाए तो बी का ये पूरा रेंज है, इसके अंदर जो भी एलिमेंट्स आएंगे वो सारे बी के होंगे, लेकिन ए का बस इतना ही रेंज है। तो 1 3 5 6 ही इसके एलिमेंट्स है, 2 4 6 ये उसके एलिमेंट्स नहीं है। तो ए इसके लिए क्या हुआ और बी इसके लिए क्या हुआ, तो इसी के लिए अगर हम करें, ये जैसे हमने इसे डिफाइन किया, तो ए इसके अंदर है, ए इसके अंदर है, तो ए क्या हो गया, वो सबसेट है, बी का सबसेट है कि बी के अंदर ही है ये, और बी क्या हुआ इसका सुपर सेट है ए का। तो अगर हम प्रिंट करते हैं, प्रिंट ए इज, देखो सबसेट है, सबसेट किसका है, बी का है, अगर ये है तो ट्रू देगा। प्रिंट बी इज सुपर सेट ऑफ ए, लेट्स सी क्या होता है, ट्रू। दैट मीन्स जो ए है इसके सबसे पूरे बी का जितने भी एलिमेंट्स है उसके कुछ एलिमेंट्स ए में भी है, तो ए सबसेट है बी का, और बी अपने आप में एक सुपर सेट है जिसके अंदर ए भी कंटेन है। तो ये है। नाउ प्रॉब्लम नंबर 16 इज कन्वर्ट्स बिटवीन सेट एंड लिस्ट। तो जब भी आप मशीन लर्निंग का मॉडल ट्रेन करेंगे तो वहाँ पे ऐसे है कि हमें डेटा चाहिए सेट में बट दिया हुआ है लिस्ट में, हमें डेटा चाहिए ट्यूपल में दिया हुआ है हमें लिस्ट में, ऐसे करके उस टाइम पे हमें कन्वर्जन आनी चाहिए। तो इसी को लेकर एक क्वेश्चन है कि जब आपके पास दो डेटा स्ट्रक्चर तो कैसे आप कन्वर्ट कर सकते हो। सिंपल कुछ नहीं, अब मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है कि अगर मुझे बी है
अगर इसी को हमें लिस्ट में चाहिए तो कुछ नहीं, सिर्फ लिस्ट ऑफ बी करना है, कर देंगे तो ये हमें दे देगा। लिस्ट की क्या पहचान है कि वो स्क्वायर ब्रैकेट में है, तो यहाँ पे हमने देखा कि स्क्वायर ब्रैकेट में ये सारे चीज़ आ गई। तो इतना सिंपल है कन्वर्सन करना। अगर इसी को हमें ट्रिपल करना है तब भी पैरेंथेसिस में आ जाएगा, कुछ भी कर सकते हैं इसके बस कन्वर्जन आना चाहिए। तो आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम डिक्शनरी सॉल्व करेंगे, डिक्शनरी पे कुछ क्वेश्चन करेंगे और फंक्शन पे क्वेश्चन करके प्रॉब्लम सॉल्विंग पार्ट हमारा ऑलमोस्ट कंप्लीट हो जाएगा। इस वीडियो में वीडियो की लेंथ ज़्यादा हो चुकी है, तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप जितने भी क्वेश्चन हमने सॉल्व किया उसको फिर से कीजिए, समझने की कोशिश कीजिए, खुद से बनाने का प्रैक्टिस कीजिए, ताकि आप अच्छे से हैंड्स ऑन प्रैक्टिस कर सकें, ताकि आपको कोड करने में दिक्कत ना हो। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।